हेलो। तो ये हमारा जो सीक्वेंस है वो स्टैटिक्स का चल रहा था और स्टैटिक्स में अभी हम ग्रुप डाटा का मीन मीडियन निकालना हम सीख चुके थे। ये जो हमारा वीडियो है उसमें हम मॉड के बारे में चर्चा करेंगे और आपको प्रीवियस वीडियो में हम मॉड का फॉर्मूला बता करके उसमें जो भी टर्म इन्वॉल्व हो रहे थे सारे का मतलब हम आप लोगों को समझा रखे थे। तो एक बार फिर उस फॉर्मूला को हम रिकॉल कर लेते हैं, उसके बाद हम प्रॉब्लम करना स्टार्ट करेंगे मॉड के ऊपर। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारा क्या था उस चीज़ को देखिएगा। फॉर्मूला हमारा क्या था? फॉर्मूला हमारा था MO, जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं मॉड को। MO इज इक्वल टू XK प्लस H इंटू एफ के माइनस 1 अपॉन 2FK माइनस FK माइनस 1 माइनस FK प्लस 1। मतलब ये जो हमारा फॉर्मूला था ये था हमारा मॉड इज इक्वल टू XK प्लस H इंटू FK माइनस 1 अपॉन 2FK माइनस FK माइनस 1 माइनस FK प्लस 1। ये फॉर्मूला में जो भी टर्म इन्वॉल्व हो रहे हैं, जैसे अगर हम बात करें XK, तो XK के बारे में हम आप लोगों को ये बता रखे थे कि XK मीन्स क्या होता है हमारा लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास एंड H हमारा क्या होता है साइज ऑफ मॉडल क्लास। जिस प्रकार हम L से रिप्रेजेंट करते थे मीडियन के वक्त, उसी प्रकार XK हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। ठीक है, जैसे हम मीडियन का जो मीडियन क्लास होता था उसका हम साइज फाइंड आउट करते थे H से, उसी प्रकार ये हमारा मॉडल क्लास का साइज रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड FK मीन्स हमारा क्या होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। ओके, एंड FK माइनस मीन्स क्या होता है हमारा फ्रीक्वेंसी जस्ट बिफोर द मॉडल फ्रीक्वेंसी। ये हमारा क्या होता है फ्रीक्वेंसी just before the model frequency and 2FK means 2 into frequency of model class। तो इसको लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। FK माइनस 1 जो अभी हम यहाँ पे लिखे हैं फ्रीक्वेंसी जस्ट बिफोर द मॉडल क्लास, वही है FK माइनस 1। एंड FK प्लस 1 की अगर हम बात करें तो फ्रीक्वेंसी जस्ट आफ्टर द frequency just after the model class। ठीक है, मतलब इस फॉर्मूला में जो भी टर्म इन्वॉल्व हो रहे हैं, जो भी टर्म आ रहे हैं, उन सारे टर्म का मतलब आप लोग को हम समझा रखे हैं। तो अब इस फॉर्मूला का यूज़ करके हम मॉड फाइंड आउट करना सीखेंगे। तो जैसे इस फॉर्मूला को यूज़ करके हम एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं, उसको आप ध्यान से देखिएगा। एक चीज़ आप नोट डाल लें यहाँ पे, आप नोट डाल के एक लाइन लिखें कि मॉड निकालने के लिए टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब जब भी हम मीन एंड मीडियन फाइंड आउट कर रहे थे ग्रुप डाटा का, तो आप देख रहे होंगे कि जो भी प्रॉब्लम्स हमारा आता था उसके लिए हम एक टेबल बनाते थे, उसमें क्लास, उसके बाद हम H, फिर हम UI का डाटा निकालते थे, XI निकालते थे मीन के वक्त, फिर मीडियन के लिए भी हम टेबल फाइंड आउट करके बताते थे। तो ये जो हमारा कंसेप्ट है मॉड, उसमें हमें टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप नोट डाल के लिख लें कि मॉड निकालने के
लिए मॉड निकालने के लिए टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जैसे आपको क्वेश्चन किस फॉर्मेट में होगा उस चीज़ को देखिएगा। एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के हम देखते हैं। जैसे आपको प्रॉब्लम्स, जैसे मान के चलिए जैसे आपको प्रॉब्लम्स होगा इस प्रकार, देखिएगा, क्लास एंड यहाँ पे होगा आपका फ्रीक्वेंसी, तो क्लास जो है वो स्टार्टिंग है, मान के चलिए 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, 100 to 120, and last one 120 to 140। एंड फ्रीक्वेंसी जो है वो आपको गिवन है 6, 8, 10, 12, 6, 5, 3, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम्स का आपको जैसे अगर पूछे कि मॉड क्या होगा, इस प्रॉब्लम का अगर पूछे कि मॉड क्या होगा, तो जो भी टर्म आ रहे थे फॉर्मूला में वो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन से ही फाइंड आउट हो जाएंगे। आप एक लाइन में लिख ले, सबसे पहले मॉड निकालने के लिए आपको मॉडल फ्रीक्वेंसी देखना है, और मॉडल फ्रीक्वेंसी क्या होता है उस चीज़ को देखिएगा। जो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा, जैसे 6, 10, 12, 6, 10, 6, 8, 10, 12, 6, 5, 3, इन सारे फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है? 12, दैट इज़ द मॉडल फ्रीक्वेंसी। तो इसका मतलब हम एफ के इक्वल टू 12 लिख सकते हैं। जब हमारा मॉडल फ्रीक्वेंसी पता चल जाएगा, उसके बाद आप ये चीज़ देखें कि जो फ्रीक्वेंसी मॉडल फ्रीक्वेंसी है वो किस क्लास में लाइज कर रहा है। तो जिस क्लास में लाइज करेगा उसका लोअर लिमिट को आप लिखें एक्स के, मीन्स हमारा लोअर लिमिट होता है मॉडल क्लास का, तो एक्स के इक्वल टू हमारा क्या होगा 60, ओके। उसके बाद एच मीन्स हमारा क्या होता है साइज ऑफ द मॉडल क्लास, तो 80 - 60 दैट इज़ 20, तो एच हमारा आ चुका है। उसके बाद हम एफ के -1 आपसे अगर पूछे तो एफ के -1 हमारा क्या होता था फ्रीक्वेंसी जस्ट बिफोर द मॉडल फ्रीक्वेंसी, तो ये हमारा मॉडल फ्रीक्वेंसी है। तो इससे लेफ्ट वाला जो होगा वो क्या होगा आपका एफ के -1, तो उसका वैल्यू कितना है 10। उसके बाद 2f के कितना आ जाएगा, डायरेक्ट अगर यहीं पे हम लिख लें तो चूँकि एफ के हमारा कितना है 12, तो 2f के कितना आएगा 24, ओके। एंड एफ के +1 मीन्स क्या हम होता है हमारा फ्रीक्वेंसी जस्ट आफ्टर द मॉडल फ्रीक्वेंसी, तो आफ्टर मॉडल फ्रीक्वेंसी से आपको राइट साइड देखना है, दैट इज 6 होगा। अब फॉर्मूला अगर हम लगाएं तो हमारा फॉर्मूला क्या होता था एक्स के, तो एक्स के का वैल्यू 60 प्लस एच हमारा 20 इंटू एफ के, तो एफ के का वैल्यू कितना हमारा 12 माइनस, ओके, एफ के -1 दैट इज 10 अपॉन 2f के का वैल्यू हमारा कितना है 24 माइनस एफ के -1 दैट इज 10 माइनस एफ के +1 दैट इज 6, ओके। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं मॉड इक्वल टू, तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा, वो आपका मॉड होगा, तो एम ओ इक्वल टू 60 प्लस 20 इंटू 12 - 10 दैट इज़ 2 अपॉन, अब इसको सॉल्व कीजिएगा, 24 में से अगर हम 16 को माइनस करते हैं तो हमारा वैल्यू कितना आएगा 8, ठीक है, 2, 4, 5, तो यहाँ से 60 + 5, तो मॉड का वैल्यू आप देख रहे होंगे आपका आ रहा है 65। मतलब एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के हम आपको मॉड का वैल्यू फाइंड आउट करना अभी जस्ट सिखा चुके हैं। अब इससे नेक्स्ट प्रॉब्लम कीजिएगा, ये हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम था मॉड के ऊपर। सेकंड प्रॉब्लम देखिएगा,
आप नोट अगर कर लिए होंगे तो इसको हम रब कर सकते हैं। तो आपके सामने जो सेकंड प्रॉब्लम है वो इस प्रकार है। आपको इंक्लूसिव डाटा एंड एक्सक्लूसिव डाटा के बारे में हम पहले से बताते आ रहे हैं। तो जब भी आप देखें कोई प्रॉब्लम्स में कि इंक्लूसिव डाटा में हो तो आपके माइंड में फर्स्ट क्या आ जाना चाहिए, टू कन्वर्ट इनटू एक्सक्लूसिव डाटा। तो जो अभी प्रॉब्लम है वो एक्सक्लूसिव डाटा में है या नहीं उस चीज़ को आपको पहले बताना है। जैसे आपका प्रॉब्लम इस प्रकार है, मान के चलिए क्लास एंड फ्रीक्वेंसी। आपको क्वेश्चन लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी आंसर कर सकते हैं। आपके पास अगर बुक है, आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपके सामने ये प्रॉब्लम गिवन होगा, आप डायरेक्ट उसमें सबसे पहले एफ़ के फाइंड आउट करें। जैसे एफ़ के फाइंड आउट होगा तो आपका एक्स के वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। उसके बाद एफ़ के -1, एफ़ के +1 एंड 2 एफ़ के का वैल्यू लिख लें और उसके बाद फॉर्मूला में डाल दें, आपका मॉड निकल के आएगा। तो जैसे क्लास का अगर हम बात करें तो वो क्लास आपका 159 टू 160 टू 162 163 टू 165 166 टू 168 169 टू 171 and 172 174 175 to 177 60। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक आपको गिवन था। अब आप इसमें नोटिस कर रहे होंगे कि आपका जो क्लास है वो 160 to 162 चल रहा है, लेकिन नेक्स्ट जो क्लास है वो 62 से ना हो करके 63 से स्टार्ट हो रहा है। तो ये हमारा इंक्लूसिव डाटा है। तो इसको फर्स्ट हम क्या चीज़ में कन्वर्ट करें, एक्सक्लूसिव डाटा में। ये आपको पहले भी हम करवा चुके हैं प्रॉब्लम। तो फ्रीक्वेंसी आपका गिवन है 15, 118, 142, 127, 18। ओके, अब इस प्रॉब्लम को अगर करना हो तो सबसे पहले आपको कन्वर्ट करना होगा, दैट इज़ एक्सक्लूसिव डाटा में। तो एक्सक्लूसिव डाटा में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना होता है, जो लोअर लिमिट होता है उसमें 0.5 हम माइनस करते हैं। तो न्यू जो फ्रीक्वेंसी, ये जो टेबल बनेगा वो कैसा बनेगा उस चीज़ को एक बार हम लिख लें। जब आप 160 में 0.5 माइनस करोगे तो वो बनेगा 159.5 एंड 162 में हम जब 0.5 ऐड करते हैं तो वो हमारा क्या बनेगा 162.5। ये ऐसा क्यों किया जाता है, अगर इस चीज़ का आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा से समझना है तो आप मीन का जो वीडियो है उसमें देखें कि ये क्यों किया जाता है। उस चीज़ में हम बहुत अच्छे से ये चीज़ को समझा रखें। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा 162.5 टू 165.5, 165.5 टू 168.5। उसी प्रकार ये बढ़ता जाएगा। (171.5 to 174.5)
यहाँ तक ये हमारा डाटा आएगा, बट फ्रीक्वेंसी में जो है वो कोई बदलाव नहीं आएगा, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी में कोई बदलाव नहीं आएगा, दैट इज जैसा का तैसा ही रहेगा। फिफ्टीन, 118, 142, 127 एंड 18, एक मिसिंग होगा कहीं पे, देखिएगा एक मिनट। फिफ्टीन, 118, 142, यहाँ क्या होना चाहिए था 142, ओके। तो यहाँ पे आएगा आपका 142, यहाँ आएगा 127 एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका 18, ठीक है। अब इसमें आप फाइंड आउट कीजिएगा, आप बताइएगा कि इसमें आपका मॉडल फ्रीक्वेंसी कौन सा है। तो मॉडल फ्रीक्वेंसी मीन्स जिसका वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा, तो 142 इज़ द मॉडल फ्रीक्वेंसी। तो इसलिए सबसे पहले मेरा टारगेट क्या होगा, एफ के इजक्वल टू 142 लिखना। उसके बाद एक्स के मीन्स मॉडल क्लास का आपका लोअर लिमिट लिखना, तो 165.5, ओके। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, एफ के माइनस 1 जस्ट बिफोर द मॉडल फ्रीक्वेंसी दैट इज़ 118। उसके 2 एफ के में हमारा क्या आएगा, देखिएगा मॉडल फ्रीक्वेंसी हमारा चूँकि 142 है, तो 2 एफ के हमारा क्या आएगा 284 एंड एफ के प्लस 1 मीन्स फ्रीक्वेंसी जस्ट आफ्टर द मॉडल फ्रीक्वेंसी दैट इज़ राइट साइड, तो इसलिए इसको हम लिखेंगे 127। एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ एच के बारे में अगर हम बात करें, तो इसमें आप देख रहे एच क्या है, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 162 माइनस 160 दैट इज़ 2। लेकिन ये चीज़ भी हम आपको बता रखे थे मीन के वक्त कि जब भी इंक्लूसिव डाटा से एक्सक्लूसिव डाटा में कन्वर्ट हम करते हैं तो +1 का चेंजिंग आता है, दैट इज़ अगर साइज़ वहाँ 2 था तो यहाँ पे साइज़ क्या होता है 3 हो जाएगा, ठीक है। मतलब +1 इंक्रीज़ करेगा, तो यहाँ पे h इजक्वल टू हमारा क्या होगा 3, ठीक है। अब हम अगर फॉर्मूला में डालें, इसको हम मिटा रहे हैं यहाँ पे, अब देखिएगा तो मॉड इजक्वल टू, तो फॉर्मूला पता है क्या होता है, एक्स के प्लस एच इंटू ऊपर में एफ के माइनस 1 अपॉन 2 एफ के माइनस 1 माइनस एफ के प्लस 1। तो फॉर्मूला डालिएगा आप, तो मॉड इजक्वल टू हम लिख सकते हैं एफ के का वैल्यू, उससे पहले हम एक्स के होता हमारा, तो एक्स के जगह पे हम क्या लिखेंगे 165.5 प्लस एच, तो एच का वैल्यू हम 3 लिख सकते हैं। उसके बाद एफ के ऊपर में, तो एफ के दैट इज़ 142 माइनस एफ के माइनस 1 दैट इज़ 118 अपॉन 2 एफ के दैट इज़ 284। उसके बाद माइनस, ओके, माइनस में हमारा कितना आएगा, एफ के माइनस 1 दैट इज़ 118 माइनस 127, ठीक है। अब ये कितना आएगा 165.5 प्लस 3 इंटू, अब इसको सॉल्व कीजिएगा आप, तो देखिएगा कितना आ रहा है, देखिए इसका वैल्यू कितना ऊपर से आ जाएगा 24 अपॉन 39 आ रहा है क्या, एक बार चेक कर लीजिए आप, ये आ रहा है क्या। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, ये 13, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा वैल्यू 165.5 प्लस, और 13 से जब हम डिवाइड देंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। एग्जैक्ट वैल्यू अगर हम बताएं तो कितना आएगा 1.8, तो इसको जब हम कंसीडर करेंगे तो कितना आ जाएगा, दैट इज़ 167.3 आपका जो है वो मॉड निकल के आएगा, ठीक है। इस चीज़ को एक बार कैलकुलेशन चेक कर ले, 24/39 होगा क्या, तो इसका आंसर हमारा कितना आ गया 167.3, ठीक है, जो कि 100% सही है। तो वैसे कंसेप्ट में तो गलत होने की चांस बहुत कम है,
लेकिन ये कैलकुलेशन हो सकता है कभी माइनस प्लस की वजह से, जो माइनस प्लस वाला कैलकुलेशन होगा वो हो सकता है कि माइनस गलत हो जाए कभी, तो उस चीज़ को आप खुद भी सही कर सकते हैं, ठीक है, वैसे सही है। तो अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है उसको देखिएगा, ये हमारा जो क्लास नोट्स का मोड के ऊपर सेकंड प्रॉब्लम था। अब जो हमारा प्रॉब्लम होगा वो मोड के ऊपर थर्ड प्रॉब्लम होगा। तो एक प्रॉब्लम देखिएगा, अगर मान के चलिए प्रॉब्लम इस प्रकार है कि आपको एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालना है। हम मीन में भी एक क्वेश्चन ऐसा किए थे जिसमें एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी था, हम मीडियन में भी ऐसा प्रॉब्लम किए थे जिसमें एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी था। तो मोड में भी हम क्यों ना एक ऐसा क्वेश्चन करें जिसमें एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, ठीक है। तो उस क्वेश्चंस को आप करने का ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तो जैसे आपको गिवन है, ये हमारा थर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। इसमें क्लास एंड ये जो हमारा है वो फ्रीक्वेंसी का टेबल गिवन है, ठीक है। हमारा स्टैटिक्स का जो वीडियो है वो कुछ ही दिन में समाप्त होने वाला है। उसके बाद हो सकता है कि हम ज्योमेट्री स्टार्ट करें, या हो सकता है कि ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करें, या हो सकता है कि अलजेब्रा पार्ट उठाएं। तो इस तीन पार्ट में से ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री एंड अलजेब्रा, इस तीन पार्ट में से अगर कोई भी बच्चा मेरा ये वीडियो देख रहा है तो वो मुझे सजेशन करे कि किस टॉपिक का जो ज़रूरत है वो सबसे ज़्यादा है अभी आपके लिए। और जो बच्चा हमारा कमेंट में जो चीज़ बोलेगा, आइदर ज्योमेट्री, आइदर ट्रिग्नोमेट्री एंड अलजेब्रा, इस थ्री पार्ट में से जिस बच्चा का जो ज़रूरत है वो पहले कमेंट करे। जिस बच्चा का पहला कमेंट होगा उसी टॉपिक को स्टार्ट किया जाएगा इस थ्री पार्ट में से, ठीक है। तो जो बच्चा इस वीडियो को देख के अगर कमेंट वहाँ कर रहे हैं तो उसी पार्ट का वीडियो अब आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। नाउ तो ये प्रॉब्लम जैसे क्लास आपका गिवन है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, इसी प्रकार गिवन है। अगर ऑफलाइन की अगर हम बात करें तो ऑफलाइन में इतना टाइम नहीं लगता इस टॉपिक को कवर करने में, लेकिन ये ऑफलाइन ना हो के ऑनलाइन मोड में आ रहा है, इसलिए ये हमारा थोड़ा लंबा जा रहा है, ठीक है। वैसे अगर ऑफलाइन होता तो ये 4 दिन का ही पार्ट था। इस प्रॉब्लम में पहले आपको अगर हम पूछे कि मॉडल क्लास हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे अभी हम मॉडल फ्रीक्वेंसी की बात करें तो मॉडल फ्रीक्वेंसी जिसका हम कैसे फाइंड आउट करते थे, मॉडल फ्रीक्वेंसी मतलब जिसका वैल्यू सबसे ज़्यादा होता था वो हमारा मॉडल फ्रीक्वेंसी होता था। तो आपके लिए अगर हम ये क्वेश्चन पूछें कि इसमें मॉडल क्लास हम कैसे फाइंड आउट करेंगे तो आप इसका आंसर कैसे बता सकते हैं। तो इसके लिए आप सोचिए कि अगर ये जो x का वैल्यू है वो क्या हो सकता है। x का वैल्यू इन सारे जो वैल्यू गिवन है उससे ज़्यादा भी हो सकता है और उससे किसी से कम भी हो सकता है। तो अब हम x को लेकर के अगर हम सोचें, मतलब फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे अगर हम मॉडल क्लास सोचें तो वो हमारा कंट्राडिक्शन होगा। मतलब x का वैल्यू जैसे अभी हम अगर देखें इसमें 8, 10, 16, 12, 6 और 7, तो मतलब अभी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो मॉडल फ्रीक्वेंसी अगर मान के चले x का वैल्यू लेस देन हम 16 कर दें, इसका मतलब कि मॉडल फ्रीक्वेंसी हमारा 16 है। ध्यान से सुनिएगा, अगर x का वैल्यू 16 से छोटा हो, क्यों, क्योंकि इस सारे फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है, 16। तो अगर 16 से छोटा हो जाएगा x का वैल्यू तो हमारा 16 ही क्या होगा, मॉडल फ्रीक्वेंसी होगा। तो हमारा मॉडल क्लास क्या होगा, 30 to 40 वाला। और अगर x का वैल्यू 16 से बड़ा हो जाए तो ऑन दैट टाइम हमारा मॉडल क्लास क्या होगा, 20 to 30 वाला। तो इसीलिए इस
जब आपके पास प्रॉब्लम मिसिंग फ्रीक्वेंसी का हो, तो जब हम मीडियन भी आपको दिए थे और उसमें एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी था, तो आपको ये चीज़ हम नोट डाल के लिखवा दिए थे कि ऑन दैट टाइम हम एन जो हमारा मेथड था, मतलब मीडियन क्लास निकालने का, उसके बेसिस पे नहीं निकालते थे, मतलब n/2 निकालते थे, उससे जस्ट बड़ा वैल्यू जो होता था उसके अकॉर्डिंग हम मीडियन क्लास का चयन करते थे। तो यहाँ पे जो हम चयन करने का हमारा प्रोसेस था फ्रीक्वेंसी को देख करके, कि जब से मॉडल फ्रीक्वेंसी मतलब जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा दैट इज़ मॉडल फ्रीक्वेंसी, तो ये इस प्रॉब्लम के लिए वैलिड नहीं होता है। तो इस प्रॉब्लम में कैसे हम मॉडल क्लास फाइंड आउट करें, तो आपको मॉड जो है वो गिवन होगा। इस प्रॉब्लम में जब भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला प्रॉब्लम आएगा तो आपको मॉड जो है वो गिवन है, ठीक है। तो जैसे मॉड अब अगर गिवन है, जैसे मॉड आपका गिवन होगा, देखिएगा मॉड जो है वो गिवन है दैट इज़ 36। अब जैसे ही मॉड आपको पता चल जाए तो आप मॉड से ही मॉडल क्लास का चयन करें। तो मॉड कितना है 36, तो आप देखें कि 36 किस में लाइज कर रहा है, तो आप नोटिस करें दैट इज़ 30 to 40 में कहीं आएगा 36, क्योंकि 31, 32, 33, 34, 35, 36। तो इसलिए ये हमारा मॉडल क्या होगा, क्लास होगा। तो मॉडल क्लास अगर ये होगा तो मॉडल फ्रीक्वेंसी हमारा ये होगा, ठीक है। अगर मॉडल फ्रीक्वेंसी हमारा ये होगा तो इसका मतलब कि x का वैल्यू क्या होगा, लेस देन 16 होगा। तो अगर मान के चलिए आपसे अगर ऑब्जेक्टिव में हम अगर पूछे विदाउट सॉल्विंग कि x का वैल्यू, अगर ऑप्शन में ऐसे डाल दें कि x इज़ ग्रेटर देन 16, सेकेंड ऑप्शन x इज़ लेस देन 16, थर्ड x इज़ इक्वल टू 16 एंड फोर्थ वन अगर आपको दे दे कि डाटा इनसफिशिएंट, तो आपका आंसर अभी क्या होना चाहिए, x इज़ लेस देन 16। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज़ को आप सीखें यहाँ से, ठीक है। तो हमारा अब x के जो होगा वो क्या होगा 13, एक्स के मीन्स मॉडल क्लास का लोअर लिमिट, ठीक है। तो हम अगर लिखें इसको तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं एफ के, तो एफ के का वैल्यू हमारा कितना आएगा दैट इज 16, और एक्स के हमारा क्या आएगा, एक्स के मीन्स हमारा क्या होता है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास दैट इज 30, और एफ के -1 फ्रीक्वेंसी जस्ट बिफोर द मॉडल फ्रीक्वेंसी वो हमारा कितना आएगा एक्स, एंड 2FK मीन्स फ्रीक्वेंसी का डबल, मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी, तो 16 का डबल कितना आएगा 32, और FK +1 का वैल्यू कितना आएगा हमारा 12। एक चीज़ जो छूट रहा है दैट इज H, तो H का वैल्यू कितना आएगा 30 और 40 तक चल रहा है, तो 40 - 30 दैट इज 10, ठीक है। अब तो सिंपल है, जो हमारा कंसेप्ट था वो अभी तक हो चुका था, ठीक है। उसमें एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत अच्छा हम आपको बता चुके हैं। अब तो डायरेक्ट फॉर्मूला डालिए, तो मॉड इज इक्वल टू एक्स के प्लस एच इंटू एफ के माइनस एफ के -1 अपॉन 2FK माइनस एफ के -1 माइनस एफ के +1। तो मॉड आपको गिवन है, कितना मॉड 36, तो 36 इक्वल टू एक्स के, तो एक्स के का वैल्यू डालिए आप, कितना है 30, प्लस एच, तो एच का वैल्यू हमारा कितना है 10, मॉडल फ्रीक्वेंसी हमारा कितना है 16, माइनस एक्स अपॉन दैट इज 32, माइनस एफ के -1 हमारा कितना आएगा एक्स, माइनस एफ के +1 दैट इज 12। अब इस चीज़ को सॉल्व कीजिएगा तो देखिएगा इस 30 को अगर हम इस साइड लेके आएँ तो हमारा क्या आएगा, 36 में से अगर 30 को माइनस करते हैं 6 इक्वल टू 10 इंटू 16 माइनस एक्स अपॉन, यहाँ से आपका कितना आएगा 20 माइनस एक्स 2 3 2 5, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमारा कितना आएगा 60 माइनस 3x इक्वल टू 80 माइनस 5x। तो यहाँ से हम क्या करें, आप इसको उधर और इसको उधर हम ले जाएं तो -3x प्लस 5x इक्वल टू 80 माइनस 60, तो दैट इज़ 20, एंड यहाँ से आएगा प्लस 2x, तो x का वैल्यू कितना आएगा, जो बच्चा नहीं जानते वो ऐसे समझते हैं 20/2 दैट इज़ 10, जो बच्चा जानते हैं वो डायरेक्ट 2 से 20 को काट के लिख देंगे। तो x का वैल्यू हमारा क्या आया 10, इसका मतलब मिसिंग फ्रीक्वेंसी जो है उसका वैल्यू कितना है 10, जो कि 16 से छोटा है क्या,
तो बिना सॉल्व किए भी अगर आपसे कोई ऑब्जेक्टिव में पूछे कि x का वैल्यू इज़ लेस देन 16, x इज़ ग्रेटर देन 16, x इज इक्वल टू 16 एंड फोर्थ ऑप्शन डाटा इज इनसफिशिएंट, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, x इज लेस देन 16। क्यों? क्योंकि मॉड आपको गिवन था 36, तो उसके अकॉर्डिंग अब मॉडल क्लास चयन किया जाएगा। तो जो मॉडल क्लास होगा उसी का फ्रीक्वेंसी को हम मॉडल फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बिना सॉल्व किए भी बता सकते हैं x के बारे में कि मॉडल फ्रीक्वेंसी से छोटा होगा या बड़ा होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको बुक में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ जो है वो मेरे द्वारा आपको स्पेशल गिफ्ट आप इसको मान सकते हैं। ये मेरा एक अलग कंसेप्ट है बताने का, ताकि क्वेश्चन उस पर भी अगर पूछे तो आप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 3 प्रॉब्लम्स अभी तक मॉड पे हम कर चुके हैं। अब हमारा फोर्थ प्रॉब्लम देखिएगा, हमारा फोर्थ प्रॉब्लम देखिएगा।